बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बुरा और घटिया फैसला आया, जिसके मुताबिक सियासी जिस्म फरोशी को अलाउ कर दिया गया। काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए ज़मीर फरोशी, मंडियाँ लगाने, आवाम के टैक्स के पैसों से लोगों को ख़रीदने, लोगों को अगवा करके, जबरी गुमशुदगियाँ करके, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर दबाव डाल के, किसी को नंगा करके, करंट लगा के, और किसी की बीवी, बहन, बेटी और बीवी को उठा के और उससे वोट डलवाने के लिए उसको एग्री करने की काजी फायज ईसा ने इजाज़त दे दी। ये इसको अभी तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, क्योंकि ये गैर आइनी बेंच था और ये रद्दी की टोकरी में ये फैसला जाएगा किसी न किसी मरले पर। लेकिन काजी फायज साहब जो बहुत खुश थे, आज छलांगे मार रहे थे, उनका दिल बाग बाग था कि आज मैंने अपनी एक्सटेंशन के लिए जो है वो बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। तो उन्होंने वो बहुत खुश थे, उनके यार बहुत खुश थे जो उनके साथ बैठे हुए थे, और वो बहुत खुश थे कि जनाब हमारा ये जो दूल्हा है ये जो है इसकी जिस बड़ी आईनी अदालत में शादी हो रही है, तो हमारे भी घर संवर जाएंगे और हम भी जो है ना वो हम भी संवर जाएंगे और मज़े ही मज़े हैं, मौजे ही मौजे हैं, और हम मिल के, और मतलब वो है ना कि गाँव बसा नहीं, और आगे पूरा कर लें मुहावरा, गाँव बसा नहीं डॉट डॉट डॉट। तो लेकिन बुरी खबर ये आई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। 2 टोक मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया है, और मौलाना फजल रहमान साहब के इनकार के बाद एक और बुरी खबर ये आई है कि 2 MNAs PTI के, जो कि हुकूमत ने मैनेज करने का दावा कर रखा था, एक चौधरी अलियास और एक आदिल बाज़ई। हुआ ये था कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, उसके बाद जो आदिल बाज़ई हैं उन्होंने एक बयान हल्फी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी दिया था, लेकिन एक बयान हल्फी उनके नाम का वो नून लीग में भी शमूलियत का गया, और इलेक्शन कमीशन सिकंदर उस्मान राजा ने उनको नून लीग में शामिल कर लिया और उनका नाम नून लीग में लिख दिया। PTI उनको अपना कहती रही, नून लीग उनको अपना कहती रही। खैर बहुत बातें हुई कि आदिल बाज़ई जो हैं वो कंप्रोमाइज़्ड हैं और वो छोड़ गए हैं, PTI नून लीग में शामिल हो गए हैं, ख़बरें भी चलवा दी गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन आज आदिल बाज़ई के ख़िलाफ़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो रेफरेंस भेज दिया है स्पीकर को कि इसने बजट सेशन में वोट नहीं दिया था, लिहाजा इसको डी-सीट कर दिया जाए। इससे आप नवाज शरीफ की घटिया हद तक कंप्रोमाइज़ होने का, कमज़ोर होने का, चाबी वाले खिलौने होने का अंदाज़ा लगाएं कि उम्र के इस हिस्से में एक शख्स किस हद तक गिर गया है, किस हद तक गिर गया है कि उसकी औकात और हैसियत ये रह गई है कि किसी और ने इलेक्शन कमीशन को कह के, जिसको नून लीग में ज़ाहिर करवाया हुआ था, उसका रेफरेंस नवाज शरीफ ने उसको डी-सीट करवाने के लिए भेज दिया है। एक तरफ काजी फायज ईसा से फ्लोर क्रॉसिंग के हक में चीज़ें ले ली कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है, दूसरी तरफ स्पीकर को जो है वो भेज दिया, रेफरेंस भेज दिया। कंट्राडिक्शंस देखें। और दूसरा चौधरी अलियास हैं, उनको काफ लीग में किया हुआ था कि वो काफ लीग में हैं, तो चौधरी शुजात हुसैन ने उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो स्पीकर को भेज दिया है, और इस तरह से अब जो इनके कहने पर वोट नहीं दे रहा उसको, ये 2 को तो ये डी-सीट करवाने जा रहे हैं। लेकिन मैटर नहीं करता, डी-सीट होना उनका कोई मसला नहीं है। मसला उन लोगों का है जो इस मौके पर इमरान खान के साथ गद्दारी करेंगे। इस वक्त लोगों के अंदर नफरत बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। जो भी इमरान खान के ये मैं बार बार आपको जुमला बता रहा हूँ कि इस आईनी तरमीम में जो PTI वाला गद्दारी करेगा वो इमरान खान के डेथ वारंट्स पे दस्तखत करेगा, क्योंकि काजी फायज ईसा को 3 साल के लिए आईनी अदालत का सरबराह बनाना ऐसे ही है कि आप इमरान खान को फांसी के फंदे पर लटका रहे हैं। क्योंकि काजी फायज ईसा अगर 3 साल के लिए आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बन गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, तबाही होगी, बर्बादी होगी, खौफनाक हालात होंगे। और इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि 1971 के बाद ये दूसरा बड़ा सानिया होगा पाकिस्तान के 70 साल तारीख में। इतना बड़ा ये पाकिस्तान के लिए सानिया होगा। पाकिस्तान के लोगों को ये मसला तहरीक इंसाफ का नहीं रहा, ये मसला इमरान खान का नहीं रहा, ये आम आदमी का मसला है। आम आदमी को सोचना होगा कि अगर वो इस मूवमेंट का उन्होंने साथ ना दिया, PTI को छोड़ दें, PTI के साथ ना निकलें, वकीलों के साथ निकल आएँ, सिविल सोसाइटी के साथ निकल आएँ, अकेले निकल आएँ, लेकिन अगर कोई आने वाली नस्लों को बचाना चाहता है तो उसको इस वक्त काजी फायज ईसा के खिलाफ खड़ा होना होगा। और अगर आज कोई ना निकला, कितने दिन पीछे रह गए, आज 3 गुजर गई है, 4 टोटल, यानी 12, 8 दिन रह गए, 8 दिन टोटल रह गए। 12 तक अगर ये आईनी तरमीम ना हुई, उसके बाद चांसेस ना होने के बराबर हैं। 8 दिन के लिए पाकिस्तान के लोग अगर ये फैसला कर लेते हैं कि हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए और अगले 80 साल के लिए पाकिस्तान को बचाना है, तो 8 दिन का प्रोटेस्ट कोई घाटे का सौदा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास और इदराक करना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरह इसका हमला पाकिस्तान की बका और सलामती पर हो रहा है काजी फायज ईसा को मुसल्लत करने के ज़रिए। तो ये पाकिस्तानियों के लिए है, ये इमरान खान का सिर्फ मसला नहीं रहा या ये PTI का मसला नहीं रहा। और इसलिए
ये जो 15 वोट हैं, 13 मौलाना फजल रहमान के निकल गए, यानी 8 MNAs मौलाना फजल रहमान के, 2 ये 10 MNAs जो उन्होंने अपनी तरफ से काजी फायसा को ये बता कि ये तो हमारे साथ हैं, और 5 मौलाना फजल रहमान साहब के सेनेटर्स। अब मौलाना साहब जो हैं आज उन्होंने जो, और ये बात कन्फर्म है कि इस वक्त हुकूमत अक्सरियत खो बैठी है। हुकूमत ने जो मौलाना फजल रहमान साहब के वोटों को अपने साथ मिलाकर अपनी आईनी अपनी जो गिनती पूरी की हुई थी वो जो है अब गिनती मुकम्मल नहीं रही। अब अक्सरियत हुकूमत खो बैठी है। अब वो नया प्लान क्या होता है वो अभी कुछ नहीं पता। वो दावे तो बड़े कर रहे हैं, अभी भी कहते हैं कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, लेकिन ये ब्लफ भी हो सकता है, ये ड्रामा भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है मौलाना साहब को दिखाने के लिए कि देखें आप नहीं भी आएंगे तो कर तो हमने लेनी है, तो लिहाजा आप आ जाएं। देखें मौलाना फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने फ़लस्तीन पे बात की, इसराइल के खिलाफ बात की, और उसके बाद मौलाना साहब ने PTM पर KPK में होने वाले तशद्दुद की मजम्मत की, और उन्होंने कहा जिरगा उनका हक है और उनके ऊपर किसी तरह का तशद्दुद ना किया जाए। मौलाना साहब ने अब आईनी तरमीम पे क्या कहा। मौलाना ने कहा कि आईनी तरमीम में इतनी उजलत क्यों है, क्यों इतनी जल्दी है, ऐसी क्या इमरजेंसी है कि आईनी तरमीम करवाई जा रही है, क्यों हमें ये कहा गया कि इतवार को हर सूरत में जो है वो आईनी तरमीम करनी है। ये 14-15 सितंबर की बात हो रही है। सोमवार को आसमान ज़मीन पर गिर जाएगा, लेकिन जब इतवार को आईनी तरमीम नहीं हुई तो सोमवार को आसमान तो क्या गिरना था, आसमान से कोई तारा भी ज़मीन पर नहीं गिरा। और अन्ने वाह ये कह रहे थे हमें अन्ने वाह आईनी तरमीम की मंजूरी दे दें। ये बिल इस वक्त काबिल कबूल नहीं है हमें, और इसको ये ऐसा नहीं है कि इस बिल को सपोर्ट किया जाए। हुकूमत का साथ देने के लिए हम आमादा नहीं हैं, ये वाज़ेह तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया है। उसके बाद ये आया है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पर 7 साल में अमल होना था, लेकिन 1973 से लेकर आज तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पर अमल नहीं होता। इस्लामी कानून बनाने में तो उनको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जहाँ इनकी ज़ात इनके मफाद की बात आती है, दुनियावी मामलात आते हैं, जहाँ पे मगरिब का हुक्म होता है, तो वहाँ पे ये बड़ी जल्दी करते हैं। मौलाना साहब ने कहा है कि ये अपने सियासी मफादात के लिए तो रातों रात तरमीम करने जा रहे थे, लेकिन जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पर इस्लामी कवानीन बनाने हैं वो ये बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम जब हमने की थी तो 9 माह लगे थे मुशावरत में, और ये जो आईनी तरमीम है 26वीं, ये 24 घंटे में पास करवाना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। KPK के हालात और बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, और वहाँ पर तो पुराने कवानीन के ज़रिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि 63A का जो फैसला है ये खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैच फिक्सिंग इसके ज़रिए नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारी मुल्क की रवायात इस तरह की हैं कि हुकूमतें इस तरह के फ़ैसलों का गलत फ़ायदा उठाती हैं। और फिर वो कहते हैं कि हुकूमत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन और अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, और ये सब कुछ इन्होंने मगरिब के हुक्म पर किया हुआ है। एक तरफ इन्होंने मदारिस की रजिस्ट्रेशन और अकाउंट बंद किए हुए हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मदारिस रजिस्टर्ड नहीं होते, और साथ ये भी कहते हैं कि मदारिस जो हैं वो अपने अकाउंट्स दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। और मौलाना साहब कहते हैं कि अगर हम इतने अहम हैं आपके लिए आईनी तरमीम में, तो फिर हमारे जो मुतालबात कुछ हैं जो इस्लामी कवानीन के हवाले से हैं उनकी भी अहमियत होनी चाहिए, उनको भी आप अहमियत दें। उसके बाद फ़हीम अख्तर साहब ने पूछा कि आज तो अब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब तो फ्लोर क्रॉसिंग होगी। तो मौलाना साहब ने कहा कि हमारा कोई रुकन फ्लोर क्रॉस नहीं करेगा, बाकी अपनी अपनी जमातों का ख्याल रखें। लेकिन मैं मौलाना साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि नूर आलम खान साहब जो हैं वो सबसे पहले जो वोट जाके डालेंगे JUF के, वो सबसे पहले अगर कोई यानी डालना चाहेगा तो वो नूर आलम खान डालना चाहेंगे। तो मौलाना साहब की जमात के नूर आलम खान फ्लोर क्रॉस हर सूरत में करेंगे। ये कहना है मुस्लिम लीग नून का, ये कहना है नून लीग के ज़राए का कि नूर आलम खान जो है वो सबसे पहले वोट जो है वो डालेंगे। फिर उमर जाट साहब ने पूछा मौलाना साहब से कि क्या आपके पास खलाई मखलूक भी आती है, तो उन्होंने लाइटर नोट पे जवाब दिया हंस के। उन्होंने कहा आप यहाँ बैठे तो आपने देखा कोई खलाई मखलूक यहाँ से गुजरी हो। रिजवान गलज़ई साहब ने पूछा कि अगर हुकूमत इस आईनी तरमीम को, जिसके बारे में आपके बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसको आईनी तरमीम को कर लेती है तो क्या फिर आप एहतजाज करेंगे? तो मौलाना साहब ने कहा कि ये तो अगर ये करते हैं तो उसके बाद हम फैसला करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई पता नहीं है, रोज़ाना नया मुसवदा आ जाता है। मौलाना साहब ने एक तजवीज़ दी है कि SCO तक, जे 15-16 को SCO है, उस तक तहरीक इंसाफ भी अपना एहतजाज मौखर कर दे, और जो हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का मनसूबा है उसको भी मौखर कर दिया जाए। मौलाना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ज़मीन बोस है, और अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात, अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत इस वक्त नहीं है, और इसलिए इससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा तो नहीं हासिल कर सकते कि हम SCO कॉन्फ्रेंस से इसकी ज़्यादा समर आवर तो नहीं साबित होगी, लेकिन फिर भी हम अपने मेहमानों को वेलकम कहते हैं। और ये मौलाना साहब का था। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आदिल बाज़ई और उनके साथ दूसरे जो हैं चौधरी इलियास, वो अब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने का मतलब यही है
कि वो दोनों नहीं माने, इसलिए उनको डी-सीट या तो करवाया जाएगा या एक उनको थ्रेट किया जा रहा है कि वो मान जाएं। अब वो मानते हैं नहीं मानते देखना होगा। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शहर इक़्तिदार में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत पैनिक है। और वो पैनिक क्या है उस पर ज़रा नेक्स्ट वीडियो में आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब तक आप तक पहुँचेगी तो 12 बज चुके होंगे तकरीबन, यानी 4 अक्टूबर का आगाज़ हो गया होगा। और 4 अक्टूबर ही वो दिन है, वो तारीख़ है जब इमरान खान साहब ने अली मीर गंडापुर साहब को डी चौक पहुंचने का हुक्म दे रखा है। इस हवाले से इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।